नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत हम कक्षा 10वीं षष्ठ पाठ महाराणा प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप का नाम सब जानते हैं और आपने भी बचपन में सुना होगा। महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, वीर छत्रसाल, दुर्गादास राठौड़ आदि सूरवीरों के बारे में आपने बचपन में नाम सुना होगा और उनकी जीवनी के बारे में भी पढ़ा होगा और उनके बारे में जानते भी होंगे। तो आज अपन महाराणा प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। भारतवर्षम सहस्राधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत्। हमने इतिहास में पढ़ा है और हम लोग सुनते भी हैं कि भारतवर्ष 1000 वर्ष तक गुलाम रहा। यह देश 1000 वर्ष तक विदेशियों का गुलाम रहा, यानी यहाँ पर अनेक प्रकार की विदेशी जातियों ने आक्रमण किया और शासन भी किया, जो हमने सुना है। वैदेशिकः पददलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशीयानां शासने प्रायशो राजानः युद्धं विनय मुगल सत्ता दिशान् अधिपत्य स्वीकृत्य ताने जगदीश्वरान् भजन्ते स्म। तो यहाँ पर कई विदेशी आक्रांतों ने आक्रमण भी किया और शासन भी किया। उसमें हम शकों के बारे में भी सुना है, हूणों के बारे में भी सुना है। शक है, हूण है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, मुगल है और अंग्रेज है आदि। इन लोगों ने अपने देश के अंदर लगभग 1000 वर्ष तक राज्य किया। तो उसी समय जो विदेशी लोग यहाँ पर आए और विदेशी लोगों के अंदर मुगल वंशीय नाम शासने प्रायशः, और जब मध्यकाल के इतिहास को पढ़ते हैं तो मध्यकाल के इतिहास के अंदर मध्यकाल में मुगल वंशीय शासकों ने हमारे यहाँ पर आक्रमण किया, यानी यहाँ पर मुगल आए और उन मुगलों में से प्रायशः राजा ने विदेव बिना मुगल सत्ताधिकान अधिपत्य स्वीकृत्य ताने जगदीश्वरान् भजन्ते स्म। तो सबसे पहले आक्रमण अपने यहाँ पर मुगलों के अंदर बाबर के द्वारा होता है और बाबर का पुत्र हुमायूं और हुमायूं का पुत्र अकबर था। राणा प्रताप के समय अकबर हिंदुस्तान का बादशाह था। उस समय कई विदेशियों के आक्रमण होने के उपरांत उस समय मुगल सत्ता के अधीन अनेक प्रकार के राजा लोग बिना युद्ध किए उन्होंने मुगलों की सत्ता को स्वीकार कर दिया और उन्होंने मुगल सम्राट को अपना सम्राट घोषित कर दिया। कहने का मतलब है कि जब भारतवर्ष के ऊपर बादशाह अकबर का शासन था, उस समय हिंदुस्तान के कई राजाओं ने युद्ध न करके उनसे अकबर की प्रभुसत्ता को बिना युद्ध किए ही स्वीकार कर दिया। भारतीय सभ्यता निरासम परम आत्मानंद आश्रित जीवनम यापयन्ति स्म। इसलिए भारत के अधिकांश लोग निराशा के भाव को प्राप्त हो गए और उन्होंने उनके आश्रय में रह करके ही अपना जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। यानी मध्यकाल के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो उस समय
ये स्थिति अपने देश के अंदर विद्यमान थी, तो उस समय बिना युद्ध किए ही उनकी प्रभुसत्ता को स्वीकार कर दिया जाता है। तो उस समय अधिकांश भारत की जनता है वो निराशा का भाव प्राप्त करके और गुलामी के कालखंड में अपना जीवन जी रहे थे। तस्वीर देव अंधकार समय कालखंडे स्वतंत्रताया विकसिते आत्मगौरवस्य मूर्तिरिव प्रतापस्य प्रतिमानम् एवं महाराणा प्रतापः मेवाड़ राज्ये राजते स्म। तो जब निराशा का भाव के अंदर भारत की जनता जी रही थी, तो उसी समय दीपशिखा के समान जिस प्रकार से अंधेरा होता है उसमें दीपक रात्रि के समय अमावस्या की रात होती है, कृष्ण पक्ष होता है, तो उस समय यदि दीपक रात्रि के अंदर रात को जला दिया जाता है तो दीपशिखा के समान आत्मगौरवस्य अपने गौरव के लिए मूर्ति प्रताप से प्रतिमानम, उसी समय मध्यकाल के अंदर भारतवर्ष में दीपशिखा के समान महाराणा प्रताप एक प्रतिमा के रूप में हम सब के लिए विद्यमान थे। और मेवाड़ राज्य राजते स्म, मेवाड़ राज्य के अंदर महाराणा प्रताप राजा थे, यानी मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप का राज्य था। उस समय मेवाड़ नगरी के अंदर शासन चलाने वाले महाराणा प्रताप थे। प्रताप भारतीय स्वातंत्र्य इतिहासे स्वतंत्रताया अप्रतिम योद्धा रूपेण स्मर्यते। उस समय महाराणा प्रताप भारत की स्वतंत्रता के इतिहास के अंदर, मध्यकाल में भारत की स्वतंत्रता के इतिहास के अंदर महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के अप्रतिम योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं। यानी उस समय महाराणा प्रताप प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वीय पंचविंशताब्दी के शासनकाले मुगलेश अनेक बार युद्धम कृतवान, और उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर पंचविंशति यानी 25 वर्ष तक के कालखंड के अंदर उन्होंने कई वर्षों तक राज्य किया। यानी मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप ने 25 वर्ष के राज्यकाल के अंदर कई बार उन्होंने मुगल सत्ता जो थी मुगलों से संघर्ष किया और मुगलों के साथ में अनेक बार युद्ध भी लड़े। जीवने रेखा की विपरीत स्थिति भी संतृप्त मानोपि कदापि पराजयम दैन्यम वा न प्रदर्शितवान, और उन्होंने इतने वर्षों तक लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने कभी भी अपने जीवन में निराशा का भाव कभी आने नहीं दिया। यानी उसके शरीर से किसी भी प्रकार की कोई निराशा का भाव दिखाई नहीं दिया, और वो उन्होंने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। यानी बार बार उनका संघर्ष होता रहा। हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शाहजहां महाराणा प्रताप के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट अकबर ने 4 प्रसिद्ध सेनापतियों को भेजा था, जिसमें से जमा भट्टो के नाम से प्रसिद्ध है जलालुद्दीन, मानसिंह, बारमल और टोडरमल इत्यादि। उन्होंने भेज करके महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की और महाराणा प्रताप और मेवाड़ को विजय प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन हम सब देखते हैं कि उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। यानी महाराणा प्रताप ने हमेशा संघर्ष किया अपने जीवन में, और वो कभी भी दैन्य का भाव उसमें किसी भी प्रकार से प्रदर्शित नहीं हुआ। प्रस्तुत पाठे प्रातः स्मरणीय से महाराणा प्रताप से परिश्रम ददाती, ये जो राणा सखा पाठ है हमारे पुस्तक के अंदर, वो महाराणा प्रताप के प्रातः स्मरणीय जो है वो राणा प्रताप का परिचय जो है उसके बारे में हमको अवगत करा रहा है। यानी प्रस्तुत पाठ के अंदर हम महाराणा प्रताप के संपूर्ण जीवन वृत्त को पढ़ेंगे। ये ना छात्रा तस्य जीवने प्रेरणा प्राप्त हुई, जिसके कारण विद्यार्थी अपने जीवन में महाराणा प्रताप से प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। यानी अपने अंदर स्वाभिमान रख सकेंगे, स्वाभिमान के गौरव की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहेंगे और स्वतंत्रता के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए और भारतवर्ष के लिए आजाद कराने के लिए, तन भारतवर्ष में संघर्ष करने के लिए, भारत
वर्ष की रक्षा करने में अपना तन मन धन समर्पित करने में योगदान देंगे। धन्यवाद।